नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी शुक्रवार की व्रत कथा यानी माँ संतोषी के व्रत की कथा। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत एवं पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। तो आइए जानते हैं शुक्रवार के दिन की संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती। उनमें से जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दिया करती थी। वह एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझसे कितना प्रेम है। तब उसकी पत्नी बोलती है, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। तब वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देखूं मैं नहीं मान सकता। तब उसकी बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन व चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सर दर्द का बहाना बनाकर पतला वस्त्र ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया और वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं और आग्रह करके सभी को खाना खिलाया। 6 भाई जब उठकर चले गए तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया और जूठन साफ कर कर अपने 7वें बेटे के लिए थाली बनाई और कहती है, बेटा उठ, खाना तू कब खाएगा, तेरे 6 भाई खाना खाकर चले गए हैं, अब तू ही बाकी है। तब वह अपनी माँ से बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ गुस्से में कहती है, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ, और यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे यानी ओपले थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। तब वह उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी आपन देख धरू में धीर, सुधीमती हमारी बिसराइयो रखियो मन गंभीर। तब वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है तो तू ले ले और कुछ अपनी निशानी मुझे दे दे। वह बोलती है, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। और यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह वहाँ से चल दिया और चलते चलते दूर देश पहुँचा। वह वहाँ एक साहूकार की दुकान पर पहुँचा। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को एक नौकर की ज़रूरत थी। वो बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? तब साहूकार बोला, काम देखकर दाम मिलेंगे। अब साहूकार की नौकरी मिली तो वह सुबह 7 बजे से और रात के 10 बजे तक नौकरी करने लगा और कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे, ये तो बहुत ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखकर 2-3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया और कुछ ही वर्षों में वह भी एक नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर कहीं चला गया। अब पति की अनुपस्थिति में उसकी सास का अत्याचार, उसकी उधर पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेज दिया करते थे और इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल के खोपरे में पानी रख दिया जाता था। एक दिन वह लड़की जंगल में जा रही थी तो रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां उसे संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी और वह वहाँ खड़ी होकर व्रत कथा सुनने लगी और पूछती है, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा दोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी।
तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती हैं। तब उसने उनसे व्रत की विधि पूछी। तब वह एक स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ और चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का ले लेना और अपनी सहूलियत के अनुसार ले लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा प्रेम से जितना भी बन पड़े लेना। प्रत्येक शुक्रवार को भूखे रहकर कथा सुनना, लेकिन इस क्रम में यह लगातार चलना चाहिए, क्रम टूटना नहीं चाहिए। और कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर एक कटोरी में उसके ऊपर चने और गुड़ लेना और थोड़े से चने और गुड़ अपने हाथ में भी रखना जब तक कार्य सिद्ध ना हो, और इसी तरह से व्रत करते रहना और कार्य के सिद्ध हो जाने पर ही इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खा जाता था। इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, अगर नहीं मिले तो रिश्तेदार व पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति उन्हें घर में दक्षिणा भी देना और उस दिन घर में खटाई नहीं खानी चाहिए। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू वहाँ से चल दी। तब वह बहू रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच देती है और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने के लिए आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? तो सभी लोग कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लेटकर रोने लगी और विनती करती है, हे माँ, मैं निबट अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम भी नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को उसके ऊपर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देख जेठ जिठानी मुंह सिकोड़ने लगे और लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज के आने से, रुपया आने से हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर वह संतोषी माता के मंदिर में आ गई और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और बोलती है, माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने स्वामी के दर्शन करने हैं, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन ही मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ ने सोचा, भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया, लेकिन इसका पति आएगा कहाँ से? वो तो इसे स्वप्न में याद भी नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। तब माताजी उसकी बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में प्रकट हुई और कहने लगी, हे साहूकार के बेटे, सो रहा है या जग रहा है? तब वह माता से कहता है, माता, सोता भी नहीं हूँ, जगता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? तब संतोषी माता कहती हैं, तेरा घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप हैं, बहू है, क्या कमी है? तब संतोषी माता कहती है, हे भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन है, कोई हिसाब नहीं हुआ है, अभी कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहती है, मेरी बात मान, सुबह नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाना और दुकान पर जा बैठना, और देखते ही देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल भी बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब बात मानकर वह ऐसा ही अगले दिन करता है।
घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में रुपया लेने वाले लेने आ गए और देने वाले देने आ गए। कोठे में भरा हुआ सारा सामान हाथों हाथ बिक गया। शाम तक धन का ढेर भी लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर के वास्ते गहने कपड़े सामान खरीदने लगा। यहाँ से काम तुरंत निपटा कर वह घर के लिए निकल गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रही थी। लौटते वक्त संतोषी माँ के मंदिर में विश्राम करती है तो वह उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान था। देखती है कि धूल उड़ती हुई वह माता से पूछती है कि हे माता, यहाँ इतनी धूल कैसे उड़ रही है। माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 गट्ठर बना ले। एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर पर रख दे और तीसरा अपने सर पर रखकर ले जा। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौके में गट्ठर डालकर ज़ोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया है। माता जी की बात मानकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाती है। एक नदी के किनारे पर, एक माता जी के मंदिर पर रख देती है। इतनी ही देर में वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियों के गट्ठर को देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहीं पर विश्राम करे, भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाए और इसी तरह रुककर भोजन बनाकर विश्राम करके वह अपने गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला और उसी समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर लेकर उतावली सी उसकी बहू आती है। लकड़ियों का गट्ठर आंगन में डालकर ज़ोर से आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दे दो, आज कौन सा मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े पहन, गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर वह व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। तब माँ बोलती है कि बेटा तेरी बहू है, जब से तू गया है सारे गांव में भटकती है, घर पर कुछ काम काज नहीं करती है, 4 बाहर आकर खाना मांगती है। तब वह बोला, ठीक है माँ, मैंने तुम्हें भी देखा है और इसे भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रहूँगा। माँ बोलती है, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब वह चाबियों का गुच्छा अपने बेटे के सामने पटक कर वहाँ से चली जाती है। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल सारा सामान लगाता है। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह दोनों सुख भोगने लगे। इतने में शुक्रवार आता है। तब उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। पति बोलता है, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगा। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, लेकिन पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के खाना खाने आए, पेट भर के खाना खाया, लेकिन जैसे ही याद आया तो कहने लगी, खटाई दो, हमको खाना नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह बोलती है, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हो गए, बोले, पैसा लाओ। बोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्होंने उसे पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले आए और आकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। तभी राजा के दूत आते हैं और उसके पति को पकड़ कर ले जाते हैं। जेठ और जेठानी मन माने उल्टा सीधा उससे वचन कहने लगते हैं कि लूट लूट कर धन इकट्ठा किया था, अब मालूम पड़ेगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये सारी बातें सहन नहीं हुई। वह रोती हुई मंदिर गई और कहने लगी, हे माता, ये तुमने क्या किया,
हंसाकर अपने भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कोई अपराध नहीं किया। तब माता बताती है, तूने भूल से उन लड़कों को पैसे दे दिए, उन्होंने खटाई खाई और इससे मेरा व्रत भंग हो गया। तब वह कहती है, हाँ माँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं दोबारा उद्यापन करूँगी। तब माता कहती हैं कि अब भूल मत करना। और वह कहती है, अब भूल नहीं होंगे, अब बताओ वो कैसे आएंगे। तब माँ बोलती हैं, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह निकली तो रास्ते में उसका पति आता हुआ मिला। वह पूछने लगी, कहाँ गए थे। तब वह कहता है, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। अब वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। वह बोलती है, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कहो। फिर से वह जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई, सब लड़कों को सिखा दिया कि पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन करने लगे और फिर से खटाई मांगते हैं तो वह बोलती है, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। लड़के वहाँ से चले जाते हैं। तब वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराती है। यथाशक्ति दक्षिणा में उन्हें एक एक फल देती है और इस तरह से माता संतोषी प्रसन्न होती हैं। माता की कृपा से उसे चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाती थी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर जाऊँ। यह विचार बनाकर माता ने अपना भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख बनाया, उसके ऊपर सूंड के समान होठ, जिसके ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कौन सी चुड़ैल आ रही है, अरे लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। सभी चिल्लाकर इधर उधर भाग जाते हैं। ये सब बहू खिड़की में से देख रही थी। खुशी से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं, मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। और इस तरह से अपने बच्चों को हटा देती है, चारपाई पर रख देती है और माता जी की तरफ भागने लगती है। इतने में ये सब देखकर सास बोलती है, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में ही क्या था, माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तब वह बोली, माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता हैं। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, हमने तुम्हारा व्रत भंग करके बहुत ही बड़ा अपराध किया है। जगत जननी, जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। और इस प्रकार से माता प्रसन्न हुई और बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल उन्होंने बहू को दिया वैसा ही फल वह सबको देती हैं। और जो यह कथा पढ़ता है या फिर सुनता है उसका भी मनोरथ पूर्ण होता है। बोलिए संतोषी माता की जय। और इस तरह से यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो।